फ्रेंड्स वेलकम टू यूपीएससी कंपटीशन सेंटर। फिर बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा 2023-24 के लिए हम लोग प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 आया हुआ, उसका सेट नंबर हम लोग आज 5 को डिस्कस करने वाले हैं। 5 नंबर सेट को इसका डिस्कस करने वाले हैं। इसके पूर्व इस पर आपको बुक का सेट 1 से लेकर के और 4 तक जो सेट है उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। साथ ही आपको प्ले लिस्ट में जाकर इन चारों सेटों को अगर नहीं लगाए हैं तो ज़रूर लगाइए। वहाँ पे प्ले लिस्ट में अन्य पब्लिकेशन के भी आपको सेट दिए गए हैं, खान सर का दिए हुए। फ्रेंड्स आपको इसका वॉल्यूम 1 भी आया था, फ्रेंड्स आपको उसको भी पूरा कवर करा दिए हुए हैं, तो वहाँ पे अन्य पब्लिकेशन का भी सेट को जरूर आप लगाइए। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 5 को। फिर से रहा सेट नंबर 5, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के इतिहास के सही कालानुक्रम को दर्शाता है, ये बताना है कौन सा क्रम आपको सही है। तो यहाँ फर्स्ट में दिया हुआ गुप्तकाल दिया, पी में दिया फिर सबको गुप्तकाल, क्यू में आपको मौर्य साम्राज्य, मुगल साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हुआ था आपको याद होगा, मौर्य साम्राज्य जो है सबसे पहले आपको इसकी स्थापना हुआ था। कब हुआ था तो जानते ही आपको 322 BC में हुआ था, ईसा पूर्व में आपको इसका स्थापना हुआ था मौर्य साम्राज्य का। उसके बाद जो आया किस साम्राज्य का आया तो गुप्त वंश आया। फ्रेंड्स आपको याद होगा गुप्त वंश जो है आपको सदी के तीसरी सदी में लगभग यह आया हुआ था गुप्त साम्राज्य। उसके बाद जो आया वह दिल्ली सल्तनत आया, जो आपको 1206 में आपको दिल्ली सल्तनत शुरू होता है, जो आपको मुख्य रूप से 1206 में सल्तनत काल के पहला जो शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये आपको ध्यान में होगा। उसी ने आपको सल्तनत काल शुरुआत किया था, तो 1206 हो जाएगा। उसके बाद मुगल आया हुआ है। तो दिए गए क्रम के अनुसार से अगर बात की जाए फिर सबको, तो आपको यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। QPSR जो है इसका सही क्रम होता है। आपको भारत के इतिहास के सही आपको क्रम के हिसाब से सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया, हाल ही में चर्चा में आपको घूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है, ये बताना है। घूम मठ जो है भारत के किस राज्य में अवस्थित है, यह आपको मुख्य रूप से बौद्ध से संबंधित है। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर दिए गए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी अर्थात पश्चिम बंगाल में अवस्थित है घूम मठ। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, किस बैंक को भारत के बैंक ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया है, ये बताना है। किस बैंक को यह बैंक ऑफ द ईयर 2023 का खिताब मिला है, करंट का क्वेश्चन है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपको दिएगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए अर्थात फेडरल बैंक को बैंक ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। ये यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। अर्थात भारत के जो गवर्नर आपको है, रिजर्व बैंक के गवर्नर है आपको शशिकांत दास, उनके द्वारा 2023 के लिए 2023 का यह आपको फेडरल बैंक को बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिए, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है, ये बताना है। फिर सबको छत्तीसगढ़ के राज्यपाल पूछा जा रहा है, फिर सबको वर्तमान में कौन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात विश्वभूषण चंदन आपको छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं वर्तमान में। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आपको दिया है, फिलिस्तीनी लोगों के साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस 2023 दुनिया भर में कब मनाया गया, ये पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स आपको फिलिस्तीनी लोगों के साथ में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस मनाया गया 2023 में दुनिया भर में, वह कब मनाया उस डेट को पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स आपको तो यह याद होगा आपको, यह 29 नवंबर 2023 को मनाया गया। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यह है, 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था, ये बताना है। तंत्रिका केंद्र के रूप में कौन सा आपको राष्ट्रवाद का आपको भारत में स्थान विकसित हुआ था, ये बताना है आपको। फ्रेंड्स तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात बंगाल जो है एक तरह से केंद्र के रूप में यह बना हुआ था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। अगर देखा जाए तो राष्ट्रवाद में डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन आपको अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था, उसका चयन करना है। कौन जो है आपको गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था, और यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है, फिर से आपको भारत दिया हुआ है, फ्रांस दिया हुआ और दक्षिण अफ्रीका दिया हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपको दिए गए ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी फ्रांस जो था वह गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। अगर इसमें बात की जाए कौन कौन देश आपको इसमें भाग था, तो वर्तमान में जो आपको भारत है उसके सीमावर्ती जो देश है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अटलांटिका, और उसके बाद आपको दक्षिण अफ्रीका और मेडागास्कर जो है इसमें आता है गोंडवाना लैंड में। इस तरह से आपको फ्रांस इसमें नहीं आता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, नेत्र क्या है, यह
NETRA नेत्र क्या है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात मानव रहित विमान है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं। संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। संत कबीर सम्मान क्षेत्र जो सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है संत कबीर, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यह बुनाई के क्षेत्र में दिया जाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको कबीरदास की बात की जाए फिर सबको, तो कबीरदास के समाधि स्थल जो है वह मगहर में है, याद रखेंगे। मगहर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मगहर में है इसका समाधि स्थल। और ये कबीरदास के जो है जन्म जो हुआ था बनारसी के, याद होगा आपको, लहरतारा में हुआ था। बनारसी की जगह में, लहरतारा जगह में हुआ था जो बनारसी में पड़ता है आपको फ्रेंड्स। साथ ही इसका गुरु का नाम आपको रामानंद थे जो वैष्णव संत से, ये भी आपको ध्यान में होगा। बी यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट वह 4 साल के लिए निरंतर सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार खाली स्थान है। कौन सा आपको 4 साल के लिए निरंतर जो है सबसे शानदार प्रदर्शन और उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं तो राष्ट्रीय खेल कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, उसे खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है भी पूछता है फ्रेंड्स आपको, तो जानते ही आपको, वह आपको मुख्य रूप से मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार है, जो सबसे आपको खेल के क्षेत्र में सबसे अधिक आपको यह सबसे बड़ा पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। यह पहले इसका नाम जो था आपको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जो कि 1991 में, 91 आपको 92 में शुरू किया गया था। इसमें 25 लाख रुपए दी जाती है, ये भी आपको पता ही है फिर सबको। इसका नाम बदल करके अब जो है कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये आपको पता ही है। ये बी यहाँ पर फिर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। भारत और खाली स्थान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास आपको विनवैक्स 2023 का संस्करण दिसंबर 2023 में आयोजित किया गया। कहाँ किया गया, ये पूछा जा रहा है सबको। विनवैक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, सितंबर 2023 में। राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, यह वियतनाम में किया गया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात इस अभ्यास में भारत और वियतनाम के साथ बीच में होता है यह अभ्यास। इस तरह से आगे बढ़ते हैं फिर सबको। नेक्स्ट दिया है दक्षिण सूडान की राजधानी है। दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है, ये बताना है आपको फ्रेंड्स। यहाँ पे दिया हुआ है सूबा दिया हुआ है, जुबा दिया हुआ है और खरतूम दिया हुआ है और आपको टाईचुंग दिया हुआ है। तो राइट है ऑप्शन नंबर बी, सूबा जुबा जो है इसका राजधानी है दक्षिण सूडान का। वास्तव में फ्रेंड्स आपको 9 जुलाई को याद होगा, आपको 9 जुलाई आपको फ्रेंड्स याद रखेंगे, 9 जुलाई 2011 को यह सूडान से अलग होकर के एक नया राष्ट्र बना है आपको दक्षिण सूडान, जिसकी राजधानी आपको जुबा है। सूडान की राजधानी की बात की जाए फ्रेंड्स आपको, तो यह अफ्रीकी देश है और इसकी राजधानी जो है खार्तूम है, याद रखेंगे। खार्तूम जो है इसका राजधानी है, किसका, तो सिर्फ सूडान का कह सकते हैं। अब बाकी जो दक्षिण सूडान है उसका राजधानी आपको जुबा है। आगे बढ़ते हैं। वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है, ये बताना है। वाटर पोलो की बात की जा रही है फ्रेंड्स, कितने खिलाड़ी होते हैं, तो जानते ही आपको इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक पक्ष में। बी फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है क्रिकेट में आपको 11 होता है, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको सुगंगलू समिति जिसे 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत की, किससे संबंधित है, ये बताना है। सुगंगलू समिति का किससे संबंधित है, ये बताना है आपको फ्रेंड्स। यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला से, या बीमा क्षेत्र में सुधार से, या रक्षा प्रबंध का पुनर्गठन से, या सहकारी क्षेत्र का प्रबंधन से। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात राष्ट्रमंडल खेल के घोटाला से यह संबंधित था, यह आपको सुगंगलू समिति, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। सार्वजनिक क्षेत्र का किस उपक्रम को यह दिया गया है अक्टूबर 2023 में, तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात IC, यहाँ पे RIC को लिमिटेड को दिया गया है, ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह रीजनिंग और मैथ के है, इसके हम लोग स्किप करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दीवार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है, ये बताना है। किस अनुच्छेद में एक समान आपको सिविल संहिता का उल्लेख है, ये बताना है। अनुच्छेद 40 दिया हुआ, 39 दिया हुआ, 50 और 44 दिया हुआ है।
तो राइट होगा फिर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 44 में आपको एक समान सिविल संहिता का वर्णन है या उल्लेख है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अनुच्छेद 40 में जो है किसका वर्णन है, तो इसमें ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है, ये आपको पता ही है। 39 में क्या दिया गया है, तो यह आपको राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक के तत्व है उसका प्रावधान आपको 39 में किया गया है। 50 में क्या किया गया है, तो आपको कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग कर देने का प्रावधान जो है आपको 50 अनुच्छेद में दिया गया है। 40 में आपको, 44 में पता ही है आपको, एक समान सिविल संहिता का वर्णन है, डी यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट आपको दिया है मशहूर आपको टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे, रामायण के जो निर्माता पूछ रहा है, जो एक टीवी सीरियल हुआ करता था, यह है भी अभी। तो राइट ऑप्शन नंबर सी, अर्थात रामानंद सागर जो थे इसके आपको निर्माता थे, सी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आपको यहाँ से है निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर जहाँ अशोक के स्तंभ मौजूद हैं में बैल का आपको प्रधान है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको, किस स्तंभ में बैल जो है प्रधान के रूप में है, किस स्तंभ में अशोक के, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात रामपुरवा में जो आपको अशोक स्तंभ है उसमें आपको बैल प्रधान है, डी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा, जो आपको बिहार के पूरे पश्चिमी चंपारण जिले में अवस्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको, जिस समय दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी वायसराय कौन था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। लॉर्ड कर्जन दिया हुआ है, लॉर्ड मिंटो द्वितीय दिया हुआ है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय दिया हुआ है और लॉर्ड वेवेल दिया हुआ है, तो राइट होगा प्लस ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो था उस समय ब्रिटिश भारत में आपको वायसराय था, जिसमें आपको राजधानी आपको दिल्ली स्थानांतरित की बातें हो रही थी या बात की गई, उसमें लॉर्ड हार्डिंग आपको द्वितीय था भारत के वायसराय। यह आपको घोषणा किया गया, फिर से आपको दिल्ली दरबार याद होगा, दिल्ली दरबार जो 1911 में आपको हुआ था, लॉर्ड पंचम के जॉर्ज पंचम के ब्रिटेन, जब यहाँ पे भारत में दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम ने अपनी इसकी घोषणा किया था, उसी के बाद में भारत की राजधानी आपको 1911 में इसे घोषणा कर दिया गया और 12 में इसका स्थापना हुआ था, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको, यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको गांधार में प्राप्त हुआ है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में अभी तक मान्यता नहीं दी गई है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको, तो यहाँ पे एलोरा दी हुआ है, फतेहपुर सीकरी दी हुआ है, अजंता दी हुआ है और आपको राजगीर दी हुआ है, तो राइट ऑप्शन नंबर डी, अर्थात राजगीर को अभी यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में अभी तक मान्यता नहीं दी गई है, बाकी एलोरा को, अजंता को, फतेहपुर सीकरी को मिल गया है, राजगीर को नहीं मिला है, राजगीर आपको बिहार में है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा, डी फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लेता है, ये पूछा जा रहा है प्रश्न, यूरेनस द्वारा कितना समय लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में, यहाँ पे 45 दिन, 30 दिन, 84 वर्ष और आपको 45 वर्ष सभी वर्ष में है पर सबको और 102 वर्ष दिए गए हैं, कौन सा होगा, तो राइट ऑप्शन नंबर सी, अर्थात यह 84 वर्ष लेता है एक चक्र पूरा करने में यूरेनस सूरज के, सी फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन से नदी पर स्थित है, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स आपको, कृष्णा नदी व कोसी, कावेरी और गोदावरी, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए, अर्थात यह कृष्ण नदी पर अवस्थित है, जो आपको तेलंगाना के आपको नलगोड़ा जिले और आंध्र प्रदेश के जो गुंटूर जिले है उसके मध्य में नागार्जुन सागर आपको यह अवस्थित है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग कब किया गया, ये पूछा जा रहा है, शून्य आधारित बजट का प्रयोग कब किया गया है, ये पूछा जा रहा है आपको, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1983-84 में शून्य आधारित बजट प्रस्तुत किया गया, ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी, ये पूछ रहा है फिर से आपको, प्रथम
पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि का विकास करना आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना का आपको प्राथमिकता था। ये आपको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कौन सा है, ये बताना है। जो आपको दिए गए ऑप्शन में झांसी दिया गया है, ग्वालियर दिया हुआ है, वाराणसी और वृंदावन दिया हुआ है। तो दिए गए ऑप्शन फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी अर्थात वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। यहाँ पर सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। इनका मूल नाम जो था आपको मणिकर्णिका था, ये भी आपको पता ही है। मणिकर्णिका तांबे इनका पूरा नाम था। 13 वर्ष की अल्पायु में इनका विवाह झांसी के नरेश आपको गंगाधर के राव के साथ कर दिया गया था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ की भूमि और लोगों के बारे में जानने का सलाह दी थी? किसने दिया था सलाह? बिपिन चंद्र पाल ने, पीएमएस चंद्र बनर्जी ने, या बाल गंगाधर तिलक ने, या गोपाल कृष्ण गोखले ने? तो राइट ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको सलाह दिए थे। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर जाएगा। इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी हम लोग कहते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने का जन्म जो हुआ था 9 मई 1866 को हुआ था। ये भी याद रहेगा, 1866 को गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म हुआ था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में से एक है, ये बताना है। भूखमरी, शून्य भूखमरी दिया हुआ, जलवायु आपको कार्रवाई दिया है, जल के नीचे जीवन और गुणवत्ता परक जो है शिक्षा। कौन सा आपको संकल्प, कौन सा संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्यों में से एक है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात दिए गए ऑप्शन में आपको ए बी सी डी सभी जो है आपका इसके सतत विकास लक्ष्यों में से एक है। डी ए यहाँ पर फिर राइट आंसर होगा, जिसमें शून्य भूखमरी, जल के नीचे जीवन और जलवायु कार्रवाई, गुणवत्ता परक आपको शिक्षा आदि सभी शामिल है। ये यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी, ये पूछ रहा है फिर सबको। बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? दिया गया ऑप्शन 21 जून 1764 को, 21 जून आपको 1763 को, 22 अक्टूबर 1764 को, या 22 अक्टूबर आपको 1763 को। एक क्वेश्चन है आपको फ्रेंड्स, राइट होगा ऑप्शन नंबर बी 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में यह युद्ध हुआ था, जिसका नाम आपको इतिहास में बक्सर की प्रसिद्ध युद्ध, बक्सर की लड़ाई के नाम से भी जानते हैं। बी फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा। यह किसके किसके हुई थी, ये भी पूछता है आपको फ्रेंड्स। तो बक्सर की जो लड़ाई है वह ब्रिटिश सेना और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और सुजाउद्दौला के सैनिकों के साथ में हुआ था। अर्थात इनकी संयुक्त सैनिक थी और एक तरफ से आपको अंग्रेज थे और एक तरफ से आपको इन तीनों आपको भारतीय नवाबों और सैनिक, आपको भारतीय नवाबों और सम्राटों के सैनिक थी और एक तरफ आपको अंग्रेज़ के सैनिक थी। इसमें आपको युद्ध में अंग्रेज़ जीत गए थे और इलाहाबाद के संधि के तहत यह आपको बक्सर की युद्ध जो है ख़त्म हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखिएगा। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन है, इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया फिर सबको। नेक्स्ट दिया है भारत का मसालों का उर्वरक क्षेत्र कौन सा है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड आपको। कर्नाटक दिया हुआ, केरल दिया हुआ, असम और हिमाचल प्रदेश। तो राइट ऑप्शन नंबर बी केरल जो है आपको भारत के मसालों का उर्वरक क्षेत्र कहा जाता है। बी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? भारतीय संविधान में आपको नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? 50 दिए हुए, 1950, 1949, 51 और 52 दिए हुआ है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1949 में यह लागू हुआ। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। वास्तव में 26 नवंबर 1949 को नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद जो 5 और अनुच्छेद 6, 7, 8, 9 स्वतः ही लागू हो गए थे। जब आपको 26 नवंबर 1949 को नागरिकता से संबंधित जितने भी आपको प्रावधान की अंगीकृत किए गए थे उसी समय यह लागू हो गया था। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण से भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है, एक पूछा जा रहा है फिर सबको। राष्ट्रीय आपात घोषणा किस अनुच्छेद के तहत होता है, ऐसा क्वेश्चन है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात अनुच्छेद 352 के तहत आपको राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अनुच्छेद आपको 368 के तहत क्या किया जाता है, तो इसके तहत आपको संविधान में संशोधन किए जाने वाले प्रावधान किए जाते हैं 368 के तहत। इसके अलावा एक अन्य विधि हुई फिर सबको धारा यहाँ पर
धारा 356 दी हुआ है। तो धारा 356 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ये आपको पता ही है धारा 356 के तहत। और 360 भी दी हुआ है धारा अनुच्छेद 300, आपको अनुच्छेद कहिए फिर से, धारा नहीं, अनुच्छेद 360 का है। तो इसके तहत क्या किया जाता है, तो आपको वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है अनुच्छेद 360 के तहत। चारों के बारे में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट दिया पंचायत समिति के सदस्य क्या होते हैं, ये पूछ रहा है फिर से आपको। पंचायत समिति के सदस्य खंड विकास पदाधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, या जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, या प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, या ग्राम पंचायत सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं पंचायत समिति के सदस्य। सी फिर इसका राइट आंसर जाएगा। प्रखंड लेवल पे इनका कार्यभार होता है, और जिला लेवल पर आपको जानती है जिला परिषद होते हैं। पंचायत लेवल पर आपको मुखिया एवं वार्ड सदस्य का निर्वाचन होता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिवस चीन में गृह युद्ध का शुरुआत कब हुआ था, ये पूछा जा रहा है फिर से आपको। चीन के गृह युद्ध का शुरुआत 25 दी हुआ है, 1926 दी हुआ है, 27 और 28 दी हुआ है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1928 में चीन में गृह युद्ध आपको शुरू हुआ था। डी फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा हिंदी, आपको जोरखा दी हुआ है, अंग्रेजी और बांग्ला दी हुआ है। तो बांग्ला इसका आपको बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद होगा फ्रेंड्स आपको, बांग्लादेश के साथ भारत का आपको सबसे लंबा आपको सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ भारत, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। 4000 याद होगा आपको, 4009 से आपको 4096.7 किलोमीटर साझा करता है, ये भी आपको पता है। डी यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट दिया बेलारूस जो है की राजधानी क्या है, ये बताना है। बेलारूस की राजधानी पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, मिन्स्क जो है इसकी राजधानी है। डी यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट दिया प्राचीन ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। प्रथम व्यक्ति कौन था ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने वाला, तो जेम्स बिशप जो था वह आपको प्राचीन ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने वाला अंग्रेज वैज्ञानिक, अंग्रेज था एक। डी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत के आय का स्रोत निम्न में से क्या है, ये बताना है। ग्राम पंचायत के आय का स्रोत दिए गए ऑप्शन में भूमि एवं कृषि आय दी हुआ है, मेला एवं बाजार कर दिया है, मृत्यु कर दिया हुआ है, बिक्री कर दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, मेला एवं बाजार कर जो है मुख्य रूप से पंचायत के आय का स्रोत है। बी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये पूछा जा रहा है आपको। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य दिए गए ऑप्शन में कृषि उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार बढ़ाना, लोगों के राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना, लोगों के आपको विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। कौन सा कार्य होगा पंचायत राज का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी, लोगों को जो है विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। डी फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो राइट ऑप्शन नंबर दिएगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपको सी, पंचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनकर सरकार बनाई थी। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है यह आपको कब शुरू किया गया था, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है दिए गए ऑप्शन में आपको 1992 में शुरू किया गया था, मिलान सही है। अन्नपूर्णा योजना कब लाया गया था, 2000 में लाया गया था, ये भी मिलान सही है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 में लाया गया था, ये भी मिलान सही है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यह आपको 1997 में लाया गया था, दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे देख लेंगे अपने से मिलान करके। नेक्स्ट दिया है पंचायती राज की अन्य संस्थाओं के तहत ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान का प्रावधान कौन आपको संस्था करता है, ये पूछा जा रहा है आपको। कौन संस्था करता है अनुदान का प्रावधान ग्राम पंचायत के लिए। तो दिए गए ऑप्शन में दिया हुआ है केंद्रीय वित्त आयोग, केंद्र सरकार, राज्य वित्त आयोग और राज्य सरकार दिए हुआ है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको बी, राज्य वित्त आयोग के द्वारा अनुदान किया जाता है ग्राम पंचायतों को। बी फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया स्तंभों का मिलान करना है आपको। यहाँ पर फर्स्ट में आपका दिया काट एवं दाह दिया, कृषि संबंध राज दिया यहाँ पर। तो फर्स्ट में आपको दहिया जो है, दहिया का मिलान यहाँ पर फिर जाएगा। दहिया का जो है आपको
10 का जो है मध्य प्रदेश हो जाएगा। जबकि आपको कुरुआ जो है यह किसका हो जाएगा, तो यह झारखंड से हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका। जबकि बरिंगा जो है यह आपको संबंधित हो जाएगा किससे, तो वह उड़ीसा से हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और पेड़ा जो है किससे, आंध्र प्रदेश से। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है ये बताना है। मृगनयनी का महल कहाँ अवस्थित है, जयपुर, जबलपुर, भोपाल और ग्वालियर। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी अर्थात ग्वालियर अवस्थित है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुभारंभ हुआ था ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी 1 मई 2016 को। इसे याद रखेंगे, 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया गया था। डी यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, आपको मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है ये बताना है। मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है। मिजोरम दिया हुआ, तेलंगाना दिया हुआ, गोवा दिया हुआ, झारखंड दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना में यह प्रचलित है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संसद की प्रकलन समिति है, कैसा यह आपको समिति है पूछ रहा है, अस्थाई या अस्थाई या न्यायिक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको ए, यह अस्थाई सदस्य होता है, अस्थाई आपको समिति होता है। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है लोकसभा के सदस्य केवल भाग लेते हैं, ये भी याद होगा। प्रकलन समिति में केवल जो है आपको लोकसभा के सदस्य ही होते हैं। और इसमें सदस्यों की संख्या कुल कितनी होती है ये भी पूछता है, तो 30 सदस्य होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, आपको नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है। नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में है। अरुणाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और बिहार। तो राइट ऑप्शन नंबर ए, यह अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है ये बताना है आपको। दक्षिण भारत के सर्वोच्च चोटी का नाम, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी अनाईमुड़ी जो है आपको दक्षिण भारत के सर्वोच्च चोटी का नाम है। सी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको अन्नामलाई पर्वत की चोटी पे अवस्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और साथ ही आपको इसका ऊंचाई कितना है, तो 2695 आपको मीटर इसका कुल ऊंचाई है। इसी यहाँ पर राइट आंसर था। यह आपको पूर्वी घाट के सर्वोच्च चोटी भी है। पूर्वी घाट के सर्वोच्च चोटी का नाम आपको जिंदगाड़ा है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ था। किस वर्ष आपको कोया विद्रोह हुआ था पूर्वी घाट गोदावरी में। दिए गए ऑप्शन में आपको चयन करना है। तो फर्स्ट में आपको दिया हुआ है आपको 1882-83 में, 1874-75 में, 1887-88 में, 1889-80 में। तो राइट ऑप्शन नंबर डी अर्थात 1889-79-80 में हुआ था। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको भारत में इनमें से किस आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल को कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई है ये पूछ रहा है। बीटी आपको कपास है, बीटी आलू को, या जीएम आपको सरसों को, या बीटी आपको बैगन को। तो राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात बीटी आपको कपास को कानूनन रूप से खेती करने की अनुमति दी गई है। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है ये बताना है। केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक पूछा जा रहा है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी 273.15 केल्विन आपको होता है, ये ध्यान रखेंगे। 273.15 केल्विन। सी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट है आपको निम्न में से कौन जो है मैग्नेटिक डिस्क नहीं है ये बताना है। कौन आपको मैग्नेटिक डिस्क नहीं है। डीवीडी दिया हुआ है, जिप डिस्क दिया हुआ है, डिस्क आपको पैक दिया हुआ है, और आपको यहाँ पर विंचेस्टर डिस्क दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए डीवीडी जो है आपको मैग्नेटिक डिस्क नहीं है, बाकी सब आपको मैग्नेटिक डिस्क है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको 1935 में निम्नलिखित में से किसने आपको शैवाल की संरचना और उसके प्रजनन तंत्र की व्याख्या की थी ये पूछ रहा है फ्रेंड्स आपको। शैवाल के संरचना और उसके प्रजनन तंत्र की व्याख्या 1935 में किसने किया था। तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात F.E. फ्रेंच ने किया था। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, आपको संकलन की गुप्त ऊष्मा है। कौन है आपको संकलन की गुप्त ऊष्मा। द्रव गैस
आपको अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा है, या ठोस गैस अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा है, या ठोस प्लाज्मा अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा है, या ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा है। कौन सा आपको संलग्न गुप्त ऊष्मा है ये बताना है। तो डाटा पे ऑप्शन नंबर डी, ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए जो गुप्त ऊष्मा होती है वही आपको संलग्न गुप्त ऊष्मा कहलाता है। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया है आपको मेगालोब्लास्टिक आपको एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण से होता है ये बताना है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया निम्नलिखित में से किस विटामिन के कारण से कमी के कारण से होता है दी हुआ है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B12 कमी के कारण से होता है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से या इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी जो आपको मुख्य रूप से उभयधर्मी ऑक्साइड जो आपको अम्ल और क्षार दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं वैसे ऑक्साइड का चयन करना है। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड दिया हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया हुआ है, जिंक ऑक्साइड दिया हुआ है और सल्फर डाइऑक्साइड दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जिंक ऑक्साइड जो है यह दिए गए ऑप्शन में आपको उभयधर्मी ऑक्साइड है। डी यहाँ पर सी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इकोलॉजी शब्द खाली स्थान शब्द और आपको दिए ओ और आपको फ्रेंड्स आपको इकोलॉजी से बना है। किस दो शब्दों से मिलकर आपको इकोलॉजी बना है ये बताना है फ्रेंड्स। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात यूनानी शब्द के इकोलॉजी से बना हुआ है। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है ये बताना है। टाइफाइड दिया हुआ है, हैजा दिया हुआ है, तपेदिक दिया हुआ है और चिकन पॉक्स दिया हुआ है। तो चिकन पॉक्स आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। जो विषाणु से होने वाला रोग है यह एक प्रकार का विषाणु जिसको हम लोग वेरिसेला जोस्टर वायरस कहते हैं उसके कारण से होता है चिकन पॉक्स। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको नेक्स्ट आपको दिया हुआ है रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं। नेक्स्ट आपको नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां कैसी होगी तब बताना है आपको फ्रेंड्स। नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वह वृद्धि हो जाती है, किस कारण से वृद्धि होती है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। फर्स्ट में दिया आपको शिथिल हो जाती है, पेशियां जो शिथिल हो जाती है और साथ ही लेंस जो है पतला हो जाता है, तब आपको नेत्र फोकस दूरी जो है वृद्धि हो जाती है। तो ये इसका राइट आंसर जाएगा। नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी बढ़ने के कारण क्या है, तो आपको नेत्र जो पेशियां होती है वह शिथिल हो जाती है और नेत्र लेंस जो है आपको पतला हो जाता है। ये यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। बाकी जो दिए गए हैं वह सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। किसी पिंड का जड़त्व किस पर निर्भर करता है ये पूछ रहा है फिर सबको। किसी पिंड का जड़त्व जो है किस पर निर्भर करता है। तो फर्स्ट में आपको दिया हुआ है यहाँ पर उसकी चाल बढ़ता है पिंड की जरूरत के कारण से, या उसकी चाल में कम हो जाने पर, या उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है, या घर्षण के कारण से आपको अवमंदित हो करता है। किसी पिंड का जड़त्व तो क्या करता है ये पूछ रहा है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी, अर्थात किसी पिंड की जरूरत जो है उसकी गति की अवस्था में परिवर्तनों को प्रतिरोध करता है। सी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण से होता है। खनिज की कमी के कारण से कौन सा रोग होता है किस पादप में। तो चुकंदर का केंद्र विगलन, आलू का आपको वलन विगलन, या गन्ने का लाल विगलन, या कपास की आपको मलानी, कौन सा रोग होता है खनिज की कमी से किस में। तो राइट ऑप्शन नंबर ए, अर्थात खनिज की कमी से आपको चुकंदर का जो केंद्र विगलन होता है हार्ट रोट, या आपको खनिज की कमी से होता है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित आपको धातु के परत चढ़ाने की प्रक्रिया खाली आसान कहलाता है। क्या कहलाता है ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए, इसे हम लोग आपको प्लेटिंग के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के नाम से जानते हैं कि विद्युत के द्वारा किसी पदार्थ पर या वांछित आपको धातु के परत चढ़ाने की प्रक्रिया इलेक्ट्रोप्लेटिंग के नाम से जानते हैं। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया है बल्बों में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक कितना होता है ये पूछ रहा है फ्रेंड्स आपको। फिलामेंट का गलनांक तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। बल्ब में प्रयुक्त जो टंगस्टन होते हैं उसका आपको गलनांक 3422 डिग्री सेल्सियस। बी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। बल्ब के अंदर जो है आर्गन गैस भरे होते हैं ये भी आपको ध्यान रखिएगा।
बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया दो प्रकोष्ठ वाला हृदय किस में पाया जाता है, दो चैम्बर वाला हृदय किस में पाया जाता है, ये पूछ रहा है मगरमच्छ में, पक्षी में, मछली में या उभयचर में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी, मछली में जो है दो चैम्बर वाले या दो प्रकोष्ठ वाले हृदय पाए जाते हैं। मनुष्य में आपको 4 कोष्ठ वाले होते हैं, ये आपको ध्यान रखेंगे। उभयचर में आपको 3 होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। बी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, हालांकि यहाँ पर मगरमच्छ दिया हुआ है, मगरमच्छ आपको उभयचर में आता है, लेकिन यह वास्तव में इसमें 4 चैम्बर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है, ये बताना है। न्यूरॉन में जो है विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदल जाता है, कोशिका काय में या एक्सॉन छोर पर या डेंड्राइट्स छोर पर या एक्सॉन में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात एक्सॉन के छोर पर जो है यह विद्युत संकेत आपको रासायनिक संकेत में बदल जाते हैं। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया गलत वाक्य आपको ढूंढना है, दिए गए ऑप्शन में गलत वाक्य कौन सा है। नेक्स्ट दिया है गलत सबको ढूंढना है। फर्स्ट में दिया है गोल्जी उपकरण लाइसोसोम के बनने में शामिल होता है, यह कथन सत्य है। केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में डीएनए होता है, इसलिए ये अपनी संरचनात्मक प्रोटीन बनाने में समर्थ होता है, ये भी कथन सत्य है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि इसमें एटीपी का उत्पादन होता है, ये भी कथन सत्य है। कोशिका द्रव को प्रद्रव्य भी कहा जाता है, एक कथन आपको फ्रेंड्स गलत है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रद्रव्य का मतलब होता है फिर सबको पूरा, अर्थात वास्तव में प्रद्रव्य जो है किसी भी आपको कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक को सम्मिलित रूप से हम लोग प्रद्रव्य के नाम से इसको पद का इस्तेमाल करते हैं। यह प्रद्रव्य जो है इस सभी तीनों के लिए इस्तेमाल होता है, ना कि आपको सिर्फ आपको कोशिका द्रव के लिए। इसमें तीनों चीज़ शामिल है, कोशिका झिल्ली, केंद्रक और सभी शामिल है। डी यहाँ पर राइट आंसर है जाएगा। Fe2O3 तथा FeO में ऑक्सीजन के भारों में अनुपात क्या होगा, ये पूछा जा रहा है फिर सबको। फिर यहाँ पे कन्फर्म है कि यहाँ पे फर्स्ट में ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 दिया हुआ है और एक परमाणु का होता है ऑक्सीजन के भार आपको 16 होते हैं, तो 16 से कितना हो जाएगा 48 हो जाएंगे इसका। जबकि आपको FeO में सिर्फ सिंगल ऑक्सीजन है, तो इसका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ऐसे आप अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 अनुपात आपको 1 चला आएगा दिएगा ऑप्शन में फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों की पेशियों में प्रायः खिंचाव उत्पन्न होने लगता है, ऐसा इस कारण से होता है। किस कारण से यह खिलाड़ियों के पेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है, ये बताना है। तब पाइरुवेट के इथेनॉल में बदलने के कारण से, ये गलत है आपको। नेक्स्ट आपको दिया है पाइरुवेट का ग्लूकोज में बदलने के कारण से, ये भी कथन गलत है। ग्लूकोज का पाइरुवेट में बदलने के कारण से, ये भी कथन गलत है। पाइरुवेट का लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण से आपको क्रैम्प, या इसको हम लोग क्रैम्प भी बोलते हैं या खिंचाव भी कहते हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा संरचना ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थानों के भरने में सहायता करता है, ये पूछा रहा है फिर सबको। निम्नलिखित में से कौन सा संरचना ऊतकों के मरम्मत, अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायता करता है। कांड्रा दिया हुआ है, वसा ऊतक दिया हुआ है, गर्तिका दिया हुआ है और आपको उपास्थि दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी गर्तिका या एरियोलर जो होता है वह आपको ऊतकों के मरम्मत करने और अंगों के खाली स्थान को भरने में सहायता करता है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक रड, जिसे हम लोग कैडमियम के रड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, नियंत्रक रड को क्या काम करती है, ये पूछा रहा है फ्रेंड आपको। तो दिए गए ऑप्शन में फिर आपको फर्स्ट में दिया है विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा को अवशोषित करता है और इस प्रकार तापमान में अधिक वृद्धि को रोकता है, यह आपको कथन गलत है। नेक्स्ट आपको कथन दिया हुआ है चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है, ये कथन फिर आपको सही है। बाकी जो फर्स्ट कथन दिया गया वो गलत दिया हुआ है, बाकी अन्य भी कथन दिए गए हैं वो गलत दिए गए हैं, इसे देख लेंगे आप। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से अवशोषित कांच के छड़ के संपर्क में से आवेशित किया जाए तो क्या होगा, क्या गोला इलेक्ट्रॉन गंवाएगा या इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा या प्रोटॉन गंवाएगा या प्रोटॉन प्राप्त करेगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन को जो है गंवाएगा, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको प्लेंटीहेल्मिन्थीज में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा आपको निस्यंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को हटाती है,
कौन सा आपको कोशिका है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको सी, आपको फ्लेम कोशिका, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, आपको यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन दिए गए हैं। बाकी जो क्वेश्चन दिए गए फ्रेंड्स आपको, बाकी सभी जो क्वेश्चन दिए गए हैं रीजनिंग और मैथ के दिए गए, सोल्यूशन हम टेलीग्राम पर वहाँ पर दे रहे हैं, वहाँ पे से आप देखा कैसे देख सकते हैं। PDF भी वहीं से मिल जाएगा आपको। आई होप मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे और किसी एक ग्रुप में आप ज़रूर इसे शेयर कर देंगे। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।